Assalamu alaikum ji, hope you are doing well. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss another constitutional case of Pakistan, and that is Mian Mohammad Nawaz Sharif versus the President of Pakistan. Reported case है PLD 1993, Supreme Court page 473. But before coming to the facts of the case, हम थोड़ा सा background को देखते हैं. On 24th of October 1990 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए, जिसमें IJI विच वॉज लेड बाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 106 सीट्स सिक्योर की, मेजॉरिटी हासिल की. रिजल्टेंटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बट फ्रॉम द डे वन देर वॉज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड गुलाम इसहाक खान साहब, जो कि उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे. दैट हु इज़ मोर पावरफुल, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास उस वक्त अंडर आर्टिकल 58(2)B ये पावर थी कि वो एक गवर्नमेंट को सैक कर सकता था, प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता था. सो ये एक पावर स्ट्रगल थी बिटवीन दीज टू. इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 1993 ये टेंशन इनके दरमियान थोड़ी ज़्यादा होगी. इनके दरमियान काफ़ी मीटिंग्स हुई. रिपोर्टेडली लास्ट मीटिंग इनके दरमियान 14th ऑफ अप्रैल 1993 को हुई, जिसमें गुलाम इसहाक खान साहब की तरफ से नवाज़ शरीफ साहब को ये कहा गया कि आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करें. एंड रिपोर्टेडली उनसे ये भी डिमांड किया गया कि कुछ वज़रा के रेजिग्नेशंस आप दें. सो आफ्टरवर्ड्स ऑन 17th ऑफ अप्रैल, 3 दिन बाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम से ख़िताब किया, बड़ा एक इमोशनल ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, मैं असम्बलीज़ को डिज़ोल्व नहीं करूंगा और मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा. इस कौम से ख़िताब के बाद 18th ऑफ अप्रैल को मॉर्निंग में बेनज़ीर साहिबा ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान साहब को अपने मेंबर्स के रेजिग्नेशंस प्रेजेंट कर दिए, जो कि ऑलमोस्ट 80-88 के करीब थे. अब इसके बाद चूँकि एक ऑलरेडी एक स्पेशल सेशन हरी में कॉल किया गया था फॉर 19th ऑफ अप्रैल, अगले दिन के लिए. सो उसमें गुलाम इसहाक साहब को ये एप्रीहेंशन थी, उन्होंने प्रिएम्प्ट किया कि मे बी उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन नेशनल असम्बली में मूव की जा सकती है. ऑन 18th ऑफ अप्रैल इवनिंग को गुलाम इसहाक खान साहब ने कौम से ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट पे करप्शन के, मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस के एलिगेशंस लगाए. प्लस उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं कर रही, इसलिए वो असम्बली को डिज़ोल्व कर रहे हैं. सो उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज़, ये एक ऑर्डर उन्होंने इशू किया, जिसके थ्रू उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को डिसमिस कर दिया, असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया. प्लस उन्होंने बलख शेर मज़ारी साहब को निगरान वज़ीर आज़म अपॉइंट कर दिया. अब यहाँ से आफ्टर 1 वीक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस डिसमिसल को बिफोर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया. उन्होंने एक पिटीशन अंडर आर्टिकल 184(3) फाइल की डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में. आर्टिकल 184(3) ये होता है कि जब भी कोई मैटर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का होता है, जिसमें किसी किस्म के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 184(3). नवाज़ शरीफ साहब की इस पिटीशन को 11 मेंबर बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के ने इसकी हेयरिंग की, विच वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब. इस पिटीशन पे अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया कि इसमें मे बी दिस इज़ द मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, बट इसमें किसी किस्म के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं किए गए. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पावर को, जो उनको अंडर आर्टिकल 58(2)B दी गई है, उसको यूज़ करके तो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया है. सो ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है. अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के सामने देयर वर 2 इश्यूज़ जिनको उन्होंने डिटरमिन करना था. नंबर 1, whether this petition is maintainable under Article 184(3),
एंड द सेकंड वन, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पावर से तजावज़ करके इस असम्बली को डिज़ोल्व किया, इस गवर्नमेंट को सैक किया। सो ये दो इश्यूज़ थे जिनको डिटरमिन करना था सुप्रीम कोर्ट ने। बिफोर कमिंग टू द डिसीजन ऑफ दिस केस, हम थोड़ा सा आर्टिकल 58(2)(b को देखते हैं, समझते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस आर्टिकल के बारे में नॉलेज हो। अब ये आर्टिकल प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट के बाद ख़त्म कर दिया गया है, बट उस वक़्त ये आर्टिकल प्रेजेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। आर्टिकल 58(2)(b स्टेट्स 58 dissolution of National Assembly 58(2)(b). Notwithstanding anything contained in clause 2 of Article 48, the President may also dissolve the National Assembly in his discretion, where in his opinion a situation has arisen in which the government of the Federation cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution and an appeal to the electorate is necessary. अब इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही और ज़रूरी है कि इलेक्शंस करवाए जाएं, तो ये डिस्क्रिशन है, उसकी मर्ज़ी है प्रेसिडेंट की कि अगर वो चाहे तो वो उस गवर्नमेंट को, उस असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, नेशनल असम्बली को। तो ये था आर्टिकल 58(2)(b, जिसमें डिस्क्रिशन इज़ एब्सोल्युटली विद द प्रेसिडेंट। अगर वो चाहे, उसको ऐसा लगे, तो वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, गवर्नमेंट को सैक कर सकता है। अब इस केस में जो डिसीजन दिया गया वो 26 मई 1993 को दिया गया। ये 10-1 से जजमेंट आई, जिसमें सिर्फ एक जज मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने अपना डिसेंटिंग नोट लिखा। उन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट से डिसएग्री किया। अब इस जजमेंट में पहली बात तो ये की गई कि जो पहला क्वेश्चन था बिफोर द कोर्ट के वेदर दिस पिटीशन इज़ मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 184(3) और नॉट, अब उसके जवाब में ये कहा गया कि इस केस में आर्टिकल 17 और आर्टिकल 14 इन दो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की गई है। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है और आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ ए मैन से रिलेटेड है। प्लस ये भी कहा गया कि अंडर आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर साहब को फाटा में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने से रोका, जो कि उनका फंडामेंटल राइट्स है। सो उन्होंने इस बुनियाद पर इस पिटीशन को मेंटेनेबल करार दिया और जो ऑब्जेक्शन ली गई थी अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, उसको ओवररूल कर दिया। अब जो ये 10-1 से जजमेंट आई, अब इसमें चीफ़ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने कहा कि अगरचे प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस को प्रेसिडेंट की प्लेजर के साथ होल्ड करता है, बट प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हो, तब तक उसको प्रेसिडेंट्स डिसमिस नहीं कर सकता, नेशनल असम्बलीज़ को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। और सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, उसको जवाबदेह है, प्रेसिडेंट को जवाबदेह नहीं है। इस वजह से प्रेसिडेंट सैक नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर को असम्बलीज डिज़ोल्व नहीं कर सकता। अब इसमें जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब ने जो जजमेंट दी, उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू डिसमिस द कैबिनेट ऑफ हिज ओन। द सब आर्टिकल 5 और आर्टिकल 91 प्रोवाइड्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट the president shall not exercise his power unless he is satisfied that the prime minister does not command the confidence। अब जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब ने भी यही कहा कि जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है तब तक प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अफजल लोन साहब ने कहा कि दो सूरतों में प्रेसिडेंट जो है वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है। नंबर 1 के अगर तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया हो, प्लस
उसके बाद कोई और मेंबर जो है वो मेजॉरिटी हासिल ना कर सक रहा हो टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, तो इस सिचुएशन में नंबर वन प्रेसिडेंट असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर सकता है। और सेकेंडली जब गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन ना कर रहा हो, तो इन दो सूरतों में जो असम्बलीज़ को है वो डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। तो ये थी मेजॉरिटी जजमेंट जिसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट असम्बलीज़ को डिसॉल्व नहीं कर सकता। अब इसके जो डिसेंटिंग नोट लिखा, इससे डिसएग्री किया जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना है, लेजिस्लेशन करना नहीं है, कानून बनाना काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर सकती है। और ये मेजॉरिटी जजमेंट में जो इंटरप्रिटेशन की गई है, इसके मुताबिक तो जो पावर दी गई थी प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 58(2)(b, वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दी गई हैं। अब इसके बाद कभी भी कोई प्रेसिडेंट किसी प्राइम मिनिस्टर को, कोई नेशनल असम्बलीज डिसॉल्व नहीं कर सकेगा, किसी गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो ये डिसेंटिंग नोट था जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की तरफ से। सो इस केस के डिसीजन के बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की असम्बलियाँ रिस्टोर हुई। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अगेन एज़ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने ऑफिस को ज्वाइन किया, बट आफ्टर 2 वीक्स उन्होंने ख़ुद ही स्टेप डाउन कर दिया, असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर दिया। वो विक्ट्री जो उनको मिली थी वो ज़्यादा देर उसको एंजॉय नहीं कर सके। एनी हाउ, दिस वाज ऑल अबाउट मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ केस। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।